Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. मीन्स पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, इसको जानने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें से एक होता है स्टडीइंग बरियल्स और शवाधानों का अध्ययन। अब इसका एक उदाहरण है मिस्र के पिरामिड। जैसे ही हड़प्पा स्थलों में शवाधान मिले हैं और उसमें से मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मीन्स उनको डेड जो मैन थे या लोग थे उनको जनरली लेड इन पिट्स। अब यह गर्तें जो थी उनकी बनावट भी एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत मीन्स आफ्टर लाइफ उसका यूज़ किया जा सकता था और पुरुष तथा महिलाओं दोनों के शवाधानों के आभूषण जो है वो इन बरियल्स में या कब्रिस्तान में मिले। Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian अथवा उपयोगी वस्तुएं एंड लग्जूरीज मीन्स विलासिता की वस्तुएं। तो यह एक दूसरी विधि है जो सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए निर्माण की गई है। अब पहले वर्ग में आती है रोज़मर्रा की उपयोग की वस्तुएं जो साधारणतया पत्थर और मिट्टी से बनी होती है। अब इसमें क्या क्या आता है तो क्वन्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स या जिनको बॉडी स्क्रबर्स कहा जाता है, चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और झावा या बॉडी स्क्रबर्स। ये वस्तुएं सामान्यतः सभी बस्तियों में पाई गई। दूसरी जिनको विलासिता की वस्तुएं कहा गया है वे ज़्यादातर दुर्लभ होती थी और ज़्यादातर कॉस्टली भी होती थी, महंगी होती थी। और ये ज़्यादातर वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पर जो अवेलेबल नहीं होती हैं और उसी के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनी होती है, जटिल टेक्निक से बनी होती थी। ऐसी फायांस की वस्तुएं जो है वो भी कहीं कहीं मिली है। ज़्यादातर ऐसी वस्तुएं मोहेंजोदड़ो या हड़प्पा जैसे बड़े बस्तियों में ही मिली है। छोटी बस्तियों में ये बहुत विरला मिली है। चन्नूदड़ो एक छोटी बस्ती है जो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादातर शिल्प काम के लिए वो प्रसिद्ध था। अब इसमें क्या क्या क्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाता था? बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। मतलब मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण और बाट बनाना या वेट मेकिंग उसको कहा जाएगा। अब मनकों के निर्माण में या बीड मेकिंग में वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता था जिसमें कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टीएटाइट जैसे स्टोन्स का उपयोग किया जाता था। अब मेटल में तांबा, कांसा, सोने ये मेटल्स या धातुएं जो है उनका यूज़ किया जाता था। अब अलग पदार्थ जो है शेल है, फायांस है या पक्की मिट्टी, इनका भी प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। अब इनके कई आकार होते थे जैसे सर्कुलर है या बेलनाकार है, गोलाकार है, ढोलाकार है और खंडाकार है। तो इस प्रकार के अलग अलग शेप्स में ये मनके बनाए जाते थे। कुछ मनकों को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से डेकोरेट भी किया जाता था। मनकों की बनाने की तकनीक जो है उसमें प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नता होती थी। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा कुछ प्रयोग किए गए हैं कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा दिया जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। तो उसमें घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। अब इसमें से नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों भी बस्तियाँ समुद्र तट के समीप है और वहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादातर पाए जाते गए हैं जिसमें चूड़ियाँ है, करछियाँ है या उसी को हम कहेंगे लैडल्स
और उसी के साथ साथ पच्चीकारी की वस्तुएं भी इसमें शामिल है। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल मीन्स माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज़ होता था, जिसमें एक है क्ले जो लोकली अवेलेबल थी, उसके साथ साथ स्टोन, टिम्बर या मेटल, इनको बाहरी प्रदेशों से, एलुवियल मैदानों के बाहरी भागों से प्राप्त करवाना था। अब इसमें बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप हमें ऐसा दर्शाते हैं कि सामान्यतः लोग जो है स्थल मार्गों द्वारा परिवहन करके, उसी के साथ साथ सिंधु तथा उपनदियों के नदी मार्गों द्वारा और तटीय मार्गों द्वारा इस प्रकार का वस्तुएं लाते थे। हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। They established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. अब इसमें देखिए कि शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके हड़प्पा वासियों ने अपनाए थे। नागेश्वर और बालाकोट में उन्होंने, जहाँ पर शंख आसानी से उपलब्ध था, वहाँ पर उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। उसी प्रकार से कुछ पुरास्थल जो सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द, या उसी को कहा जाता है लैपिज लाजुली, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, एंड लोथल विच वाज नियर सोर्सेस ऑफ कार्नेलियन, स्टियाटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। अब दूसरी रॉ मटेरियल प्राप्त करने की दूसरी नीति थी राजस्थान और दक्षिण भारत, या जिसमें गोल्ड प्राप्त किया जाता था और राजस्थान से तांबा प्राप्त किया जाता था, वहाँ पर उन्होंने एक्सपेडिशंस भेजे हैं, मतलब अभियान भेजे हैं। तो इस प्रकार की नीति द्वारा उन्होंने दूसरे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन किया है।